क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. So good morning everyone. Welcome back बच्चों. My name is Sachin Bhardwaj and basically I am from Chandrayaan. आज हम मैट्रिसेस पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं फिर से मैट्रिसेस पार्ट 4 जिस पे हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। न्यूमेरिकल्स में आज जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था थोड़ा सा न्यूमेरिकल सीक्वेंस और ज्यादा करेंगे। ये क्वेश्चन ज्यादा बेस्ड रहेंगे आपके एनसीईआरटी बेस्ड। जो एनसीईआरटी बुक्स हम पढ़ रहे हैं उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिस क्वेश्चंस में कुछ एक क्वेश्चन जरूर ऐसा होगा जो आपके बोर्ड्स में आने वाला है। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके पास आज हम क्वेश्चंस का सीक्वेंस बना रहे हैं, जिस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे मेरे साथ एंड वी विल कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल फ्रॉम लेवल बोर्ड्स टू लेवल जेडब्ल्यू। ओके, सो लेट्स सी बच्चों, देखेंगे आज न्यूमेरिकल्स टाइम विद मैट्रिसेस। लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज फर्स्ट न्यूमेरिकल। आज हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है दिस। तो बच्चों थोड़ा रिवीजन भी करेंगे, साथ साथ रिवीजन के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते रहेंगे साथ में। देखना जरा बच्चों, लेट्स सी। ओके, सो द पार्ट इज a minus b। द फर्स्ट एलिमेंट, जो मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट दिया गया है वो दिया गया है a minus b, और दूसरा एलिमेंट दिया गया है 2a plus c। थर्ड एलिमेंट दिया गया है 2a minus b। फोर्थ एलिमेंट दिया गया है 3c plus d। ओके, लेट्स सी। -1 0 5 and 13। ओके, ये हमारा मैट्रिक्स सेकंड दिया है। ये जो साइन दिया गया है दिस साइन इज फॉर इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैंने बताया था आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होती है, दोनों मिक्स अप होती है। ठीक है, मिक्स अप मींस इक्वल होती है। आई मीन टू से द रियल वर्ड इज इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स होंगे वो राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हैव अ लुक ऑन दिस। Okay, have a look on this. Start. The first line we will rewrite is a minus b is equal to -1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल करना है हमें। The second thing is 2a plus c is equal to 5। सेकंड इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, 2a plus c equal to 5। अगेन थर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास, थर्ड इक्वेशन है 2a minus b equal to 0। 2a minus b equal to 0। एंड द फोर्थ इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, 3c plus d equal to 13। तो बस यही इक्वेशंस का हमें यूज करना है और a b c d की वैल्यू निकालनी है। सो लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे। देखना जरा बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमने 9th और 10th क्लास, 9th ICSE 10th CBSE में हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं, एलिमिनेशन मेथड, substitution method, cross multiplication method. So we can apply any of these method to solve this linear equation. Okay, let's see कैसे solve करेंगे। देखो a minus b है, यहाँ पे 2a minus b है। देखो तो अगर ये दो हमारे पास टर्म्स है तो इन दोनों के टर्म्स का मिक्स अप करके ही और a और b की वैल्यू निकल सकती है। So let's start करते हैं, जरा ट्राई कैसे निकलेंगे। मैं इसको यहाँ से उठा रहा हूँ, यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ओके, एंड सेकंड थिंग इज इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख रहा हूँ। इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बताऊंगा जरा, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं a एंड b वो एक साइड हो जाएंगे और c एंड d के वेरिएबल्स एक साइड हो जाएंगे। सो लेट्स सी क्या सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट में मैं क्या कर सकता हूं, देखो एक चीज देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स में क्या लिखे हैं, b का कोएफिशिएंट भी -1 है, यहाँ पे b का कोएफिशिएंट भी -1 है। तो द मेथड आई विल अप्लाई इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से क्या हो जाएगा मुझे, एलिमिनेशन मेथड से क्या हो जाएगा मुझे इजी हो जाएगा सॉल्व करना। लेट्स ट्राई द एलिमिनेशन मेथड। ओके, लेट्स ट्राई द एलिमिनेशन मेथड। हैव अ लुक ऑन दिस। ओके, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं, इफ आई सब्ट्रैक्ट द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इस पूरी को सब्ट्रैक्ट करूं तो जो अंदर के साइंस होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, अंदर के जो साइन होते हैं सारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाता है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाता है, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाते हैं। तो साइन हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे सारे। सॉल्व करेंगे, a minus 2a is -a, इज दैट राइट, बिल्कुल। उसके बाद -b plus b इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू -1 minus 0 is -1। यहां से हमारी वैल्यू आ गई -a इक्वल टू -1, a की वैल्यू आ गई 1।
इजी, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो a की वैल्यू आ गई 1। वैसे ही हम इस इक्वेशन को यहाँ पे फिर से यूज करके हम b की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस b इक्वल टू -1। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास b इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और 1 इस साइड आ गया अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, क्या आएगी 1 + 1 = 2। तो a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई है और b की वैल्यू 2। अब जरा चेक करेंगे यहाँ पे a की वैल्यू 1 भरो और b की वैल्यू 2 भरो। आंसर इज 1 - 2 is -1। प्रूव भी हो रहा है हमारा 1 - 2 is -1। यहाँ भी भरो जरा 2 × a 2 माइनस और b की वैल्यू कितनी है अगेन 2 2 - 2 is 0। Hence proof यहाँ से हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। सिमिलरली वी कैन फाइंड द c and d। लेट्स स्टार्ट, कैसे निकालेंगे देखना जरा बच्चों। यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हमारे पास अलग हैं। क्या है, कोएफिशिएंट अलग हैं। इज दैट राइट क्वेश्चन? आई थिंक 2d होगा यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन में 2d होगा, तभी इस क्वेश्चन में 4 वेरिएबल्स बनेंगे। ठीक है, 2d देखना जरा बच्चों। अगर 2d + c है और 3c + d है तो पहले इसको रियल सिस्टमेटिक फॉर्मेट में लिखते हैं। कैसे? क्या मैं इस इक्वेशन को c + 2d लिख सकता हूँ? क्या मैं इस इक्वेशन को c + 2d लिख सकता हूँ? बच्चों बताना जरा। c + 2d = 5, राइट। c + 2d = 5। अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो मुझे कोएफिशिएंट क्या करने पड़ेंगे, सेम। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या इक्वेशन बनेगी मेरे पास? नई इक्वेशन क्या बनेगी? 3c + 6d = 15। ये इक्वेशन बनेगी 3c + 6d = 15। तो जब हमारे पास न्यू इक्वेशन बन गई है तो ओल्ड इक्वेशन का मुझे कुछ नहीं करना है, हटाओ उस इक्वेशन को। तो लेट्स स्टार्ट। जो नई वाली इक्वेशन है उसको ही मर्ज करूंगा मैं इसके साथ। जो नई वाली इक्वेशन है उसी को ही मर्ज करूंगा इसके साथ। चलो अब करते हैं सॉल्व जरा। अब तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, साइन विल चेंज। तो 3 - 3 0, d - 6d क्या आंसर आएगा? -5d इज इक्वल टू 13 - 15 इज -2। d की वैल्यू आ गई 2/5। d की वैल्यू कितनी आ गई? 2/5। इज दैट इजी? 2/5 आ गई आंसर। अगर हमारे पास d की वैल्यू 2/5 आ गई है तो c की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास है 2d = c = 5। 2d + c = 5। तो यहाँ पे d की वैल्यू भरेंगे 2 × 2/5 + c = 5। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 4/5 + c = 5। 4/5 + c = 5। इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व करते हैं जरा इस बच्चों इस चीज को। क्या आंसर आएगा देखेंगे जरा क्या आंसर आएगा। ये तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 4/5 + c = 5 क्या है? 4/5 + c = 5। तो c की वैल्यू आ जाएगी 5 - 4/5। एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम आएगा 5 अगेन 1 5 is 5 5 5 is 25 - 4/5 21/5। The answer is 21/5। Is that right? अब देखो हमारे पास d की वैल्यू आई है 2/5 और c की वैल्यू आई है 21/5। ये वैल्यू आई है। अब जरा चेक करेंगे इक्वेशंस में राइट है रॉन्ग। देखेंगे जरा। इक्वेशन वाज क्या थी इक्वेशन? 2d + c = 5। देखते हैं जरा 2d + c = 5। चेक करेंगे। d की वैल्यू भरेंगे हम 2 × 2 4/5 प्लस c की वैल्यू कितनी है 21/5। हमारे पास आंसर आना चाहिए 5। ये आंसर आना चाहिए। लेट्स सी क्या जाएगा। एलसीएम इज 5 4 + 21 दैट इज इक्वल टू 25/5 दैट इज इक्वल टू 5। हेंस प्रूव। वी आर प्रूविंग ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमने जो वैल्यूज निकाली है a b c d ये सारी वैल्यूज जब हम पुट करें इक्वेशंस में तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ओके, सो दिस इज द वे टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिसेस। Okay, we can solve either we can use the substitution method, either we can use the elimination method, and we can also use the cross multiplication method. Okay, next question, have a look on this. ठीक है, the next question is देखते हैं next question क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत इजी है, इजी फॉर ऑल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखना जरा बच्चों, देखना जरा बच्चों कैसे करेंगे सॉल्व। मैंने आपको दिखाया था ना कि व्हाट वी हैव टू डू इज, अगर बाहर कोई भी चीज हो तो हम डायरेक्ट उसका क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, cos into cos is cos square theta, वैसे ही cos theta sin theta, again third one is minus sin theta cos theta, the last element we will get is cos square theta। cos जो भी ना बाहर वाली टर्म होती है उसको अंदर जाके मल्टीप्लाई करना होता है हर एक एलिमेंट के साथ, मैट्रिसेस के हर एक एलिमेंट के साथ। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। अगेन इस साइड क्या होगा, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, sin square theta minus sin theta cos theta, okay, then sin theta cos theta and at the end sin square theta। easy question, it was easy question ना, very much easy। let's see, अब देखो ये फर्स्ट एलिमेंट कहां से कहां तक है, बस ये कंफ्यूजन ना रखना। ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है। सिमिलर दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकंड एलिमेंट, दिस इज थर्ड एलिमेंट एंड द लास्ट वन इज फोर्थ एलिमेंट, द लास्ट वन इज फोर्थ एलिमेंट। समझ आया बच्चों, लास्ट वन हमारा फोर्थ एलिमेंट है। अब देखना सर बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। यहां देखो cos square theta plus sin square theta, एडिशन ना बीच में, फर्स्ट एलिमेंट का सम फर्स्ट एलिमेंट के साथ हो, sin square theta। सेकंड हमारे पास क्या आएगा, sin theta cos theta minus sin theta cos theta। थर्ड वन इज minus sin theta cos theta plus sin theta cos theta, okay, and the last one is again cos square theta plus sin square theta, cos square theta plus sin square theta। देखना जरा बच्चों, एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, cos square theta plus sin square theta किसके इक्वल होता है, इन द पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आई हैव ऑलरेडी गिवन इट टू यू कि sin square theta और cos square theta किसके इक्वल होता है, 1। किसके इक्वल होता है, 1। दिस इज अ यूनिवर्सल आइडेंटिटी, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। दिस इज अ यूनिवर्सल आइडेंटिटी, cos square theta plus sin square theta equal to 1। भरेंगे यहां से, क्या आंसर आएगा 1, ये सेम है कैंसिल हो जाएगा, 0 अगेन सेम कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा एंड लास्ट वन इज अगेन इज 1। तो व्हाट वी गेट इज आइडेंटिटी मैट्रिसेस, व्हाट वी गेट इज आइडेंटिटी मैट्रिसेस, identity matrices, okay, because the diagonal elements are 1 and the non-diagonal elements are 0, okay, it is easy। and what is the order of this matrices, can you please explain the order of matrices क्या होगा इसका, the order of matrices is 2 cross 2 because number of rows are 2 and the number of columns are again 2, okay। so this was a very easy question, I think it was easy question। sometime the boards will ask this type of questions in multiple choice में भी आ सकता है, 1 to मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ओके। अब करते हैं थोड़ा 3 to 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 3 to 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है हमारे पास। और क्वेश्चन में क्या है, ये इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन सॉल्व करके हमें एड एंड आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। हैव अ लुक ऑन दिस, देखना जरा बच्चों, देखो एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है 2 0 1 2 1 3 एंड 1 -1 0। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज 3 क्रॉस 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या हमारा 3 क्रॉस 3 है। अब देखो हमें क्या निकालना है, a square minus 5a plus 6i। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड ना। व्हाट वी कैन डू इज a square, फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, a square निकालना पड़ेगा। a square के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। a स्क्वायर के लिए दोनों मैट्रिसेस का एक का ही 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्या है मेरे पास ये मैट्रिसेस 2 0 1 2 1 3 एंड एट द एंड 1 -1 एंड 0, इजी। एंड लास्ट अगेन a स्क्वायर में a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a डॉट a, 2 बार लिख दूंगा मैं, 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0।
इजी, इट इज इजी ना। लेट्स सी, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको क्या सिखाया था, एक अगर आप रो ले रहे हो फर्स्ट मैट्रिसेस की, तो अदर दूसरी मैट्रिसेस की मुझे सारे कॉलम्स लेने पड़ेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हर एक एलिमेंट का एडिशन करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो करेंगे जरा। वैसे देखो जरा, ये 3 क्रॉस 3 का है और ये भी 3 क्रॉस 3 का है। द आंसर वी विल गेट इज अगेन 3 क्रॉस 3। ये मैंने आपको ट्रिक सिखाई है लास्ट टाइम, कैसे पता चलता है इसका। देखते हैं जरा क्या आंसर आएगा। 2 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 1 into 1। easy, is that easy? Next again second element क्या आएगा, 2 into 0 plus 0 into 1 and last is 1 into minus 1. The last is 1 into minus 1. The last one is 1 into minus 1. अब देखो रो into column। अब थर्ड अगर हमें एलिमेंट लिखना, अगेन वी विल राइट द रो into column format. Again have a look on this, कैसे करेंगे बच्चों। 2 into 1 plus 0 into 3 plus 1 into 0। इजी बच्चों, इजी है। वैसे सेकंड, अब देखो ये फॉर्मेट है। अगेन हम सेकंड कैसे करेंगे, हम 2 into 2 plus 1 into 1 plus 3 into minus 1। यहाँ पे सेकंड एलिमेंट फिर से आएगा 2 into 0 अब देखो सेकंड रो। ये फर्स्ट एलिमेंट जब मैंने लिखा तो मैंने इसका यूज किया फर्स्ट एलिमेंट के लिए, सेकंड एलिमेंट के लिए मैं इसका यूज करूंगा और थर्ड एलिमेंट के लिए मैं इसका यूज करने वाला हूं, थर्ड एलिमेंट के लिए, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकंड। अब 2 into 0 plus 1 into 1 plus 3 into minus 1। इजी, इजी है बच्चों। उसके बाद देखो 2 into 1 plus 1 into 3 plus 3 into 0। इजी है। मल्टीप्लिकेशन समझ आया ना बच्चों कि क्या करना है, रोज इनटू कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। अगेन वी विल राइट हियर इज। अब क्या करेंगे हम, कौन सा लेंगे, अब लेंगे हम थर्ड रो में क्या करें, थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो इनटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो इनटू थर्ड कॉलम। 3 एलिमेंट्स प्लेस हो जाएंगे हमारे पास। आया समझ? देखेंगे जरा। 1 into 2 plus 2 into minus 1 plus 0 into 1। Okay, the next is 1 into 0 plus minus 1 into 1 plus 0 into minus 1। वैसे ही लिख रहा हूं ना। the last one is 1 into 1 minus plus minus of 1 into 3 plus 0 into 0। इजी है। आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा हमारा 2 into 2 4 plus 0 plus 1 5। यहाँ पे क्या आएगा 0 0 minus 1। यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 4 plus 1 5 minus 3 2। यहाँ पे क्या आएगा 0 1 और minus 3, 1 minus 3 is minus 2। लास्ट वाला क्या आएगा 2 plus 3 5 और आगे 0। अगेन 2 minus 2 0 हो गया, प्लस 0 ही हो गया पूरा, 0 minus 1, ठीक है, minus 1। लास्ट इज 1 into minus 3, 1 minus 3 क्या होता है minus 2। ये सॉल्यूशन समझ आया सभी को, समझ आया बच्चों। a स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, a स्क्वायर वी हैव गॉटन इज, a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है दिस, a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, उठा लिया। नाउ माइनस 5a, 5a की वैल्यू निकालेंगे, 5a की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर यहाँ निकालनी है यहाँ निकाल लेंगे। 5a का मतलब है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन विद 5, क्या जाएगा एक वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करना है हर एक एलिमेंट को, क्या आएगा 10 0 5, उसके बाद 10 1 15 5 minus 5 and 0, 5a आ गया, a स्क्वायर आ गया, 5a आ गया। अब 6i निकालना है। 6i में बता देना बच्चों कैसे निकलेगा। 6i आएगा मेरा, 6i जो होगा मेरा
6i की जो वैल्यू होगी वो होगी 60000600006, क्योंकि i जो होता है सिर्फ डायगोनल पे होता है, 1 1 1 6 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 6 6 6। ओके, दिस इज 6i, दिस इज 6i। ठीक है, अब भरेंगे वैल्यू जरा, क्या वैल्यूज भरनी है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। भरते हैं जरा सारे मैट्रिसेस, a स्क्वायर की वैल्यू भी भरते हैं, उसके बाद माइनस 5a की वैल्यू भी भरते हैं, उसके बाद प्लस 6i की वैल्यू भी भरते हैं। देखते हैं जरा क्या वैल्यूज थी हमारे पास। a स्क्वायर की वैल्यू थी 5 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 2, उसके बाद 2 माइनस 2 5, 2 माइनस 2 5, and the last is what is last matrices, लास्ट क्या थी हमारे पास, लास्ट थी हमारे पास मैट्रिसेस 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 2। उसके बाद 5 ये कितना आया था मेरे पास, 5 क्या आया था मेरे पास, कितना 10 0 5 10 1 15, 10 0 5 10 1 15 5 1 15 5। उसके बाद -5 एंड 0, -5 0, और ये हमारे पास क्या आया था 600060006। अब जस्ट यू हैव टू डू इज इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और यू विल गेट द आंसर। इतना सा करना है बच्चों बस, ये तो आप सभी बच्चे कर सकते हैं, एडिशन आप सीख चुके हो। क्या आंसर आएगा बच्चों बताएंगे जरा सभी। यू हैव टू पॉज द वीडियो एट दिस मोमेंट, यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो, खुद सॉल्व कर लो, उसके बाद यहाँ पे आंसर क्रॉस चेक कर लो। ओके, पॉज द वीडियो देन राइट द आंसर। 5 minus 10 is -5, 5 minus 10 plus 6, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 5 minus 10 plus 6। देखो 6 और 5 11, 11 minus 10 होता है 1, और आप ऐसे भी कर सकते हो 5 minus 10 is -5 plus 6 is 1। ठीक है, आया समझ। तो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारे पास 1, सेकंड एलिमेंट क्या होगा -1 minus 0 0, सेकंड एलिमेंट होगा -1। Is that right? The second element is -1. The third element क्या होगा 2 minus 5, 2 minus 5 is -3, -3। The fourth element 2 minus 10 is -8, 2 minus 10 is -8 plus 0, -8। The last fourth element, sorry, the central element -2 minus 1 is -3 and 6, -3 plus 6 is 3, -3 plus 6 is 3। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, देखना जरा 5 minus 15, 5 minus 15 हो गया। ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स होंगे वही एलिमेंट्स उठा रहे हैं। सिर्फ अब यहाँ पे क्या 5, उसका -15 और उसके बाद 0। 5 minus 15 is -10, है ना, आगे 0 है, डजंट मैटर। उसके बाद 0 -5 -0, उसके बाद -1 plus 5 -1, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लिकेशन होगी ना, -1 plus 5 कितना आंसर आएगा 4, -2 -0 -2 और +6 4। ओके, ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया है इस इक्वेशन का। आंसर ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस इज योर आंसर। आया समझ बच्चों, दिस इज योर आंसर, दिस इज आंसर। बोर्ड में भी आपको ऐसे ट्राई करना है क्वेश्चन। आया समझ, इट वाज इजी क्वेश्चन ना। व्हाट वी हैव डिड इज पहले a स्क्वायर निकालना, उसके बाद 5a निकालना, सॉरी उसके बाद -5a निकालना, देन 6i। एडिशन पहले मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, आंसर हमारे पास आ गया। इट वाज इजी ना। ओके, सो अब आया लास्ट में ब्रह्मास्त्र टाइम। लास्ट में आ गया फिर से ब्रह्मास्त्र टाइम। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होगा आपके पास जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया है। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए करवा रहा हूं बिकॉज दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट, और दिस क्वेश्चन मे कम इन योर बोर्ड। एटलीस्ट 90% अश्योरिटी आपको हम दे रहे हैं यहाँ से, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में जरूर आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज दिस ब्रह्मास्त्र टाइम? हैव अ लुक ऑन दिस अगेन, दैट क्वेश्चन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये आज परफॉर्म करने वाले हैं हम। कैसे परफॉर्म करेंगे देखना जरा बच्चों। देखो हमें पता है
सिमेट्रिक कैसे प्रूव होता है? कोई भी चीज सिमेट्रिक का प्रूव होती है जब A और उसका A ट्रांसपोज क्या होता है? इक्वल होता है। एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक तब होता है कोई भी चीज जब A is equal to minus of A transpose, A is equal to minus of A transpose। और अगर मुझे प्रूफ करना है वो A के इक्वल है तो मैं कैसे करूंगा? हाफ ऑफ आइदर, अगर मैं इसको बोलूं तो मैं इसको बोल सकता हूं कैसे? अगर मैं इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने के बाद A प्लस A ट्रांसपोज को बोल दूं P और हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज को बोल दूं Q, तो मेरे पास जो A मैट्रिसेस आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? A मैट्रिसेस आनी चाहिए मेरे पास व्हाट इज A मैट्रिसेस? A मैट्रिसेस आनी चाहिए P प्लस Q। ये स्टेप्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे, P Q P प्लस Q। करते हैं जरा ट्राई, A निकालते हैं, A ट्रांसपोज निकालते हैं जल्दी से। देखो ये क्वेश्चन मैं यही ट्राई कर रहा हूं, आपके यहां पे ट्राई कर रहा हूं। ये नोट करने के बाद देखो मैट्रिक्स है मेरे पास 6 - 2 2। देखो इसका ट्रांसपोज मैं नहीं लिख रहा हूं। ट्रांसपोज क्या होगा इसका? A ट्रांसपोज क्या होगा मेरे पास? A ट्रांसपोज होगा इसका मेरा 6 - 2 2। रोज को कन्वर्ट करना है कॉलम में। लास्ट टाइम मैंने बताया था रोज और कॉलम को कन्वर्ट करना होता है, इंटरचेंज करना होता है। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम। लेट्स स्टार्ट। ये रोज था, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। अगेन सेकंड रो -2 3 -1, लास्ट इज 2 - 1 3, 2 - 1 3। ये करना था हमें, ठीक है? ये प्रोसेस आपने नोट कर ली होगी। इसी स्लाइड पे मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है? हैव अ लुक ऑन दिस। देखना जरा बच्चों, अब A प्लस A ट्रांसपोज निकालते हैं जरा। A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा? और उसका हाफ भी करना है हमें P मैट्रिसेस पाने के लिए। क्या होगा? डायरेक्ट करेंगे अभी। 6 + 6 12/2। 12/2 क्या हो गया हमारे पास? 12/2 हो गया अगेन 6। -2 - 2 0, sorry -2 - 2 is -4/2, again -2। The third is 2 + 2, 2 + 2 क्या होता है? 4, 4 / 2 is 2। I think ये तो सिमेट्रिक ही लग रहा है, बट -2 - 2/2, again -2। 3 + 3 6/2, 3 -1 - 1, is that right? Yes, -1 - 2/1 is 2, sorry is -1, 2 और 2 4/2, again -1 और again 6/2 is 3। ठीक है बच्चों, समझ आया? इसका हाफ करने के बाद ये आ गया हमारे पास। और अगर तुम ढंग से देखोगे तो A और ये क्या है? सिमेट्रिक है, डिट्टो, पूरा का पूरा सिमेट्रिक है, ठीक है? समझ आया? तो यहां से हमें प्रूव हो गया सिमेट्रिक। क्या प्रूव हो गया? सिमेट्रिक। वी कैन से दैट। अगेन सेकंड पार्ट कैसे करेंगे इसका? सेकंड पार्ट क्या करेंगे इसका? A - A ट्रांसपोज, A और -A ट्रांसपोज और उसका हाफ करना है, ठीक है? माइनस करेंगे क्या आंसर आएगा? 6 - 6 is 0, 6 - 6 is 0/2 is 0, -2 + 2 0, ओके, अपॉन 2 0 आएगा। द थर्ड मैट्रिक्स इज 2 - 2 is 0। आई थिंक ये पूरी मैट्रिक्स -2 - 2 भी 0, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0, एंड दिस इज 0, दिस इज 0। इसका हाफ भी करेंगे 0। दिस इज अ 0 मैट्रिक्स, दिस इज अ 0 मैट्रिक्स, ओके? 0 मैट्रिक्स है मेरे पास ये, ठीक है? अब देखो एट द एंड मेरे पास Q भी आ गया है, P भी आ गया है। व्हाट आई हैव टू डू इज I have to show A matrix is the sum of P and Q। P और Q का समेशन है। देखेंगे जरा कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखना जरा यहाँ पे, देखो P हमारे पास आ गया है, Q भी हमारे पास आ गया है। Have a look on this। P मैट्रिक्स मेरे पास आई है यहाँ से 6 - 2 2, -2 3 - 1 2 - 1 3। जब मैंने सिमेट्रिक प्रूव किया था तो ये मेरे पास P मैट्रिक्स आई थी और Q मैट्रिक्स मेरे पास आई है यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इज दैट इजी? इजी है बच्चों। अब देखो मुझे क्या करना था? A प्रूव करना था P + Q, और जो मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे
कि अगर इन दोनों का मैं एडिशन करूंगा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। और जो किसके इक्वल है अगेन ए मैट्रिसेस के इक्वल है, जो किसके इक्वल है अगेन ए मैट्रिसेस के इक्वल है, ठीक है बच्चों, समझ आया। दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए अलग सा आज एक न्यूमेरिकल सेशन लिया गया है आपके लिए कि आप थोड़े से एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करो, ओके, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करो, ठीक है। अब एक चीज और जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं, देखो व्हाट इज आइडोपोटेंट मैट्रिसेस, ये आपके लिए होमवर्क है। अब आपके लिए थोड़ा लास्ट टाइम जो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, आपको यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज और यू हैव टू फाइंड व्हाट इज दिस आइडोपोटेंट matrices. What is idempotent matrices? What is involuntary? ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। फर्स्ट इज idempotent, involuntary, then what is, थोड़े से और मैट्रिसेस आपको भी बताऊंगा मैं, ठीक है। एक और what is Hermitian matrices, Hermitian matrices, okay. So बच्चों you have to write this answer in comment section. The question is you have to find what is idempotent matrices, what is involuntary matrices, and the last one is what is Hermitian matrices. So जब आपको ये आंसर मिल जाएंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ कमेंट सेक्शन में इनके आंसर मुझे बताने हैं, ओके। राइट ऑल द आंसर इन कमेंट सेक्शन, आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। ओके बच्चों, इट इज इजी ना, इजी। सो आज जो हमने किया वो हमने क्या क्या किया, एक बार देखना जरा बच्चों। व्हाट वी हैव डिड इज देयर वाज अ न्यूमेरिकल टाइम एंड देन वी हैव सॉल्व्ड अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बेस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसके बाद हमने थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के ऑपरेटर्स पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसके बाद what we did is we have tried a numerical based upon board's point of view, board's point of view के हिसाब से हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसमें इक्वेशन दी गई थी a square - 5a + 6i। इस बेसिस पे हमने a square निकाला, उसके बाद 5a निकाला, उसके बाद 6i निकाला, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया एंड व्हाट वी गॉट इज द आंसर, ठीक है। यहां से आंसर हमें मिला था, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो हमने ब्रह्मास्त्र टाइम में क्वेश्चन सॉल्व किया था, दिस वाज अ क्वेश्चन, हमारे पास ए मैट्रिसेस दी थी, हमें प्रूव करना था इट इज अ मिक्सचर ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। जब हमने सिमेट्रिक इसको प्रूव किया था, इट वाज सिमेट्रिक बिकॉज़ ऑल द एलिमेंट्स एंड कॉलम्स व्हेन इंटरचेंज दे आर गेटिंग इट्स एग्जैक्ट पोजीशन, जो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन थी वहीं पे सारे एलिमेंट्स प्लेस थे, इसलिए ऑल दीस आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। उसके बाद हमने स्क्यू सिमेट्रिक में क्या किया, जब एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन किया, ऑल एलिमेंट्स सारे क्या हो गए, जीरो हो गए। तो जीरो हो गए तो p मैट्रिसेस ओरिजिनल a मैट्रिसेस थी, तो a मैट्रिसेस का सॉल्यूशन क्या था, a is a p plus q। q मैट्रिसेस हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ गई, जब इन दोनों एडिशन किया तो व्हाट वी गॉट इट इज ओरिजिनल मैट्रिसेस। सो वी प्रूव्ड हियर it is a addition of symmetric as well as two symmetric matrices, okay। The last thing is what we have did is homework. It's a homework or it is an online work for all you guys, ठीक है। आपको क्या करना है, idempotent matrices, involuntary matrices and Hermitian matrices के बारे में जो भी आपको नॉलेज है उसको कमेंट सेक्शन में बताना है and you have to write the answer in comment section. So thank you so much for your time and start visiting these all lectures in a sequential way so that you are able to learn for boards as well as competitive point of view। आपकी तैयारी बोर्ड्स की भी होती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी होती है। सो इन सीक्वेंस वे में लेक्चर्स को देखते रहो और समझते रहो। एनी क्वेरीज यू फाउंड राइट इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट यू वांट टू व्हाट इफ यू गॉट एनी क्वेरी यू हैव टू राइट इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर योर क्लास एंड कंटिन्यू विजिटिंग these lectures. Thank you so much.